Good morning, students. Today we will discuss about next topic, TIG welding. TIG welding की फुल फॉर्म है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, या इसको हम GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं. So as the name indicates, it is a type of arc welding. So as far as the definition is concerned, I am repeating, TIG welding can be defined as an arc welding process where coalescence or fusion is produced by heating the job with electric arc struck between a non-consumable tungsten electrode and the workpiece or job. So I am using the word here in case of a TIG welding, a non-consumable tungsten electrode. So जो इलेक्ट्रोड जो है हमारा TIG welding में नॉन कंज्यूमेबल टाइप का है, because it does not become the part, it does not melt and become the part of the welded joint after welding. So this is the major difference between other welding processes. So here we are using non-consumable tungsten electrode. And some inert gases are also used in case of a TIG welding filled in some cylinders. The inert gases used are argon or helium or nitrogen. ये जो गैसेस हैं, ये इनर्ट गैसेस हैं, ये वेल्ड पूल को कवर करके रखती हैं ताकि एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है या अदर वाटर वेपर्स हैं, वो मोल्टन मेटल पूल जो है उसके साथ रिएक्शन ना करें, उसकी एंट्री को रोकते हैं ताकि हमारी सरफेस में ऑक्सीडेशन ना हो वेल्ड पूल की, और हमारा जो वेल्डिंग जॉइंट है वो साउंड एंड गुड वेल्डिंग जॉइंट बने, स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग जॉइंट बने. तो इन सम केसेस वी फिलर रोड यूज़ करते हैं हम, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोड जो है नॉन कंज्यूमेबल टाइप का है, तो हमें कुछ केसेस में यहाँ पर हम फिलर रोड एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं वेल्डिंग जॉइंट को फिल करने के लिए. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ TIG वेल्डिंग. तो हम कैसे यूज़ करते हैं सारे इक्विपमेंट्स को. तो पहले हम फिगर पे चलते हैं. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शनल डिटेल और यू कैन से प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ TIG वेल्डिंग. सो यहाँ पर हमारी एक जो इलेक्ट्रोड है, मैंने बार बार कहा नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड, एक स्पेशल टाइप के टूल होल्डर में हम होल्ड करते हैं उसको. ये गन टाइप रहता है और उस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ एक पाइप है जिसमें हम इस सिलेंडर से इनर्ट गैस की एंट्री करवाते हैं. तो ये हमारा सिलेंडर है, इनर्ट गैस का सिलेंडर, जिसमें हमारी आर्गन, हीलियम या नाइट्रोजन गैस हम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो फील्ड सिलेंडर लेके आते हैं. उसके ऊपर प्रेशर गेज लगा हुआ है कि सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर के अंदर ऊपर गैस भरी हुई है, प्रेशर गेज, ओके, टू इंडिकेट द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द सिलेंडर. देन देयर इज़ फ्लो मीटर कि हम उसकी सप्लाई को रेगुलेट करते हैं, और एक होज पाइप को हम यहाँ पर इनर्ट गैस की पाइप को हम होज बोलते हैं, उसके द्वारा इस गन में सप्लाई करते हैं इस तरह से. ओके, तो गैस हमारी कुछ इस तरह से एंटर कर रही है गन में, और इस वेल्डिंग पूल को चारों तरफ से कवर कर रही है कि एटमॉस्फेरिक अटैक से बचाने के लिए, ठीक है ना, इसको इनर्ट गैस शील्डिंग करते हैं हम. और हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड इस गन के सेंटर में फिक्स होता है, और ये वेल्ड पूल का हिस्सा मेल्ट नहीं होता और ये वेल्डिंग जॉइंट का हिस्सा नहीं बनता.
ओके। बट हम जहाँ पर हम ये टिग वेल्डिंग कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रहे हैं फॉर आवर्स और से इन मास प्रोडक्शन, वहाँ पर हम वाटर कूलिंग भी करते हैं। ओके, तो फिगर आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये हमारे पास वर्क पीस है नीचे और इस डायरेक्शन में वेल्डिंग हो रही है, देखो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और ये ब्लैक वन जो है मोल्टन मेटल शो किया हुआ है। तो वेल्डिंग टॉर्च अगर हम फिलर रोड यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम जनरली 10 to 20 डिग्री के एंगल पर रखते हैं, और वेल्डिंग टॉर्च जो है एंड इज केप्ट एट अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 डिग्री। नाउ एज फार एज द करंट इज कंसर्न, वी कैन यूज बोथ द करंट्स, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट पावर सोर्स इन केस ऑफ ए टिग वेल्डिंग। नाउ कैसे वेल्डिंग करते हैं उस पर आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनर्ट गैस की सप्लाई को ऑन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रेगुलेट द फ्लो ऑफ इनर्ट गैस जहाँ पर हमने वेल्डिंग करनी है। देन वी स्टार्ट द इलेक्ट्रिक पावर सोर्स, AC और DC what we are using. Then we strike the arc on some rough work pieces, और आर्क को स्ट्राइक करने के बाद हम जहाँ पर वेल्डिंग करनी है वहाँ पर वेल्डिंग गन को लेके जाते हैं और वेल्डिंग करते हैं। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द वेल्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्विच ऑफ द पावर सप्लाई एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स वी स्विच, देन वी कट ऑफ द सप्लाई ऑफ इनर्ट गैस। सो इनर्ट गैस की सप्लाई आपने देखा सबसे पहले ऑन होगी और सबसे लास्ट में ऑफ होगी। सो इन दिस वे वी आर डूइंग द टिग वेल्डिंग। नाउ तो गैसेस की बात करें तो हम कौन कौन सी, ये क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछा जाता है कि कौन कौन सी गैसेस टिग वेल्डिंग में यूज़ की जाती हैं। देन द आई एम अगेन रिपीटिंग, वी आर यूजिंग आर्गन गैस, हीलियम गैस, आर्गन हीलियम मिक्सचर, आर्गन ऑक्सीजन मिक्सचर, आर्गन हाइड्रोजन मिक्सचर। So these are the gases, but generally use we argon gas, argon you can say inert gas to provide the shielding of the molten metal. Now कौन कौन से एप्लीकेशंस या मटेरियल्स को हम टिग वेल्डिंग से वेल्ड कर सकते हैं, देन वी हैव ए लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज कॉपर अलॉयज, स्टेनलेस स्टील जो आजकल बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स में भी, तो स्टेनलेस स्टील को हम इजीली वेल्ड कर सकते हैं। कार्बन एंड अलॉय स्टील्स, एल्युमिनियम अलॉयज, निकल अलॉयज, मैग्नीशियम अलॉयज, रिफ्रैक्टोरी metals. Almost we can say weld all the materials available in the market with this TIG welding. If we talk about the advantages of TIG welding, then the advantages is that it is very much suitable for high quality welding of thin materials. You can say 0.1 to 5 mm thin sheets can be easily welded. Second advantage is no flux is used, so there is no danger of flux entrapment कि फ्लक्स का वेल्डिंग जॉइंट में पार्ट बनने का कोई चांसेस यहाँ पर नहीं है। सो थर्ड एडवांटेज इज दिस प्रोसेस कैन वेल्ड इन ऑल पोजीशंस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंड प्रोड्यूस स्मूथ एंड साउंड वेल्ड विद लेस स्पैटर कि यहाँ पर स्पैटर जो छोटे छोटे दाने से जो वेल्ड पूल के इधर उधर चिपक जाते हैं जिनको हमें बाद में चिपिंग हैमर से रिमूव करना पड़ता है, तो वो भी यहाँ पर ऐसा नहीं होता। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड एडवांटेज। नेक्स्ट एडवांटेज इज वी कैन weld non-ferrous metals and stainless steel. This is also very good advantage of this TIG welding. And lastly इसने लिखा है the operator can exercise a better control of the welding processes because यहाँ पर हमारी visibility जो है clear रहती है। विजिबिलिटी किसकी? आर्क एंड जॉब की विजिबिलिटी हमारी टिग वेल्डिंग के केस में क्लियर है, तो ऑपरेटर बेटर कंट्रोल कर सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ टिग वेल्डिंग। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ टिग वेल्डिंग, सो नो डाउट सम processes has advantages, then some disadvantages are also there.
तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज इक्विपमेंट ऑफ द कॉस्ट इज़ हाई, ये प्रोसेस जो है हमारा कॉस्टली है। फिर सेकंड है टंगस्टन, जो हमारा इलेक्ट्रोड जो बना हुआ है टंगस्टन मटेरियल का है, अगर ये हाई टेम्परेचर की वजह से हमारा मेल्ट होकर वेल्डिंग जॉइंट का हिस्सा बन जाए और तो ये उसको ख़राब कर सकता है। टंगस्टन इंक्लूजन इज़ हार्ड एंड ब्रिटल, क्योंकि ये मटेरियल हमारा बहुत हार्ड एंड ब्रिटल होता है, तो हमारा जॉइंट में फेल इन सम केसेस। थर्ड इज इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल, सो सेपरेट फिलर रोड इज नीडेड, तो अलग से हमें फिलर रॉड यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोड जो है नॉन कंज्यूमेबल टाइप का है, तो इससे हमारी वेल्डिंग स्पीड समवट स्लो हो जाती है। ओके, और फिलर रोड एंड इफ बाय चांस कम्स आउट ऑफ द इनर्ट गैस शील्ड कैन काज वेल्ड मेटल कंटेमिनेशन, की वेल्ड मेटल को खराब कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ टिग वेल्डिंग। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने कहा वेरी थिन सेक्शंस को हम इजीली वेल्ड कर सकते हैं, शीट मेटल के जो पार्ट्स हैं उनकी इजीली वेल्ड कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री में इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है। और वेल्डिंग मटेरियल्स की बात करें तो वी कैन वेल्ड इजीली एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, निकल, ब्रास, स्टेनलेस स्टील एंड अदर नॉन फेरस मेटल्स। नाउ एग्जांपल्स आर सर ट्रांजिस्टर केसेस, इंस्ट्रूमेंट डायफ्राम्स, कैन सीलिंग जॉइंट्स, कैन्स में आते हैं जैसे लिक्विड्स, उनकी सीलिंग के लिए वहाँ पर जो यूज़ किया जाता है वी कैन यूज़ TIG welding. Expansion bellows, welding of expansion bellows. So these are some of the applications of TIG welding. I hope you have understand it. Now next we will discuss about the metal gas or gas metal arc welding, second process. तो second process है MIG, metal इनर्ट गैस वेल्डिंग, और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इसका दूसरा नाम है MIG और GMAW। तो फुल फॉर्म में पेपर में कई बार पूछी जाती है व्हाट इज MIG स्टैंड्स फॉर, तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो ये भी TIG की तरह ही है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट हेयर वी आर यूजिंग ए कंज्यूमेबल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड विच इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ ए बेयर वायर and in the form of a spool of wire. Okay, so we will see the diagram in the next slide. So definition is, it is an arc welding process where coalescence or fusion is produced by heating the job with an electric arc established between a continuously feed metal electrode and the job। कि आर्क हमारी स्ट्रक करी जाती है एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में करंट को यूज़ करके। ओके, तो गैसेस जो हमारी ऑलमोस्ट सेम है, आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं MIG के केस में, और नो फ्लक्स इज यूज्ड बट द आर्क एंड मोल्टन मेटल आर शील्डेड बाय इनर्ट गैसेस। तो इनर्ट गैसेस की लिस्ट हमने हमारे सामने है, आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड वी आर कॉमनली यूजिंग इन केस ऑफ अ MIG वेल्डिंग। So this is the diagram of principle of metal inert gas welding. So we can see here is the base metal and is a special type of gun in which one is for solid wire electrode, another hose is for applying the inert gas for shielding, which we are using argon, helium or carbon dioxide, or third is current insulator, and in this direction we are doing welding। तो नोजल में हमारा कंज्यूमेबल टाइप का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ओके, तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शनल डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। दिस प्रोसेस यूजेस ए कॉन्टिन्यूअस कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड एंड एन इनर्ट गैस टू शील्ड द वेल्ड मेटल।
The consumable electrode is in the form of a wire reel which is fed at a constant rate through the feed rollers. The welding torch is connected to the gas supply cylinder which provides the necessary inert gas. The electrode and the workpiece is connected to the welding power supply. For striking the arc, electrode is made to touch the job and is retracted and then moved forward to carry out welding. And during welding, the torch remains 10 to 12 mm away from the job and the arc length is kept between 1.5 to 4 mm. आर्क जो है हमारी इसमें दो तरह से मेंटेन की जाती है, सेल्फ एडजस्टेड आर्क एंड सेल्फ कंट्रोल्ड आर्क। ये हमारा सेमी ऑटोमेटिक या फुल मैनुअल ऑपरेशन है, उस पर डिपेंड करता है। और मिग वेल्डिंग के केस में हम जनरली DCRP डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी क्योंकि यूज़ की जाती है। रिवर्स पोलैरिटी का मतलब है कि हम पॉजिटिव टर्मिनल जो है डायरेक्ट सोर्स का, डायरेक्ट पावर सोर्स का इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोड को हमारा कंज्यूमेबल है और उसको मेल्ट करना है और उसको मेल्ट करके वेल्डिंग जॉइंट का हिस्सा बनाना है। तो दैट इज़ वाई positive pole of the power source is connected to the electrode, because we know that approximately 67% or 2/3 of the total heat is generated at the positive pole of the power supply. So this is all about this constructional detail of the MIG welding. Now we discuss about the advantages. क्या क्या advantages हैं? तो MIG welding, first one is MIG welding is very neat and clean because there is no flux and there is very little spatter. यहाँ पर नीट एंड क्लीन प्रोसेस है। इट इज़ क्वाइट ईजी मेथड टू लर्न, बहुत ईजी है ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एज द रेट ऑफ वेल्डिंग इज हाई देयर इज लेस ग्रेन ग्रोथ एंड लेस डिस्टॉर्शन इन द वर्क पीस। तो रेट ऑफ वेल्डिंग इज हाई है तो यहाँ पर वर्क पीस के डिस्टॉर्शन के बहुत कम चांसेस हैं। द प्रोसेस इज़ मोर प्रिसाइज दैन द मेटल आर्क वेल्डिंग। अगर हम पहले वाला प्रोसेस जो था हमारा सिंपल मेटल आर्क वेल्डिंग या शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, उसके कंपैरिजन में बहुत प्रिसाइज है, एक्यूरेट है। इट मिग वेल्डिंग डज नॉट रिक्वायर द हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटर स्किल, कि इसको हमने कहा कि ईजिली लर्न कर सकते हैं और तो इसको चलाने के लिए भी हमारे पास कोई ज़्यादा हाई डिग्री के स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी लर्निंग से हम इसलिए इसको चला सकते हैं। मीन्स कॉस्ट वाइज भी ये इकोनॉमिकल है। दिस प्रोसेस कैन बी ईजिली मैकेनाइज, ये ऑटोमेटिक किया जा सकता है। सिंस नो फ्लक्स इज यूज सो देर इज मोर विजिबिलिटी, नीटनेस एंड क्लीननेस। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस, इक्विपमेंट इज कॉस्टली एंड लेस पोर्टेबल। लेस पोर्टेबल, पोर्टेबल है बट इट इज़ लेस पोर्टेबल, कि एक जगह से दूसरी जगह हम इसको ईजिली नहीं कर सकते बिकॉज द सिलेंडर इज समवट हैवी। सो नेक्स्ट इज इट इज़ डिफिकल्ट टू वेल्ड इन स्मॉल कॉर्नर्स एंड इज लेस सुटेबल फॉर आउटडोर वर्क बिकॉज स्ट्रॉन्ग विंड में ब्लो अवे द गैस शील्ड एंड प्रोसेस वेरिएबल्स आर मोर, कि प्रोसेस में पैरामीटर जो है कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा हो गए, जैसे करंट हो गया, इनर्ट गैस की सप्लाई होगी। नाउ एप्लीकेशंस की बात करें हम तो इट कैन वेल्ड वेराइटी ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स। ओके, हम कॉमनली यूज़ करते हैं वेल्डिंग टूल, स्टील्स एंड डाइज की वेल्डिंग के लिए। फैब्रिकेशन इंडस्ट्री, जैसे आजकल स्टील की स्ट्रक्चर्स यूज़ हो रही हैं घरों में भी, रेलिंग में भी, तो वहाँ पर भी इसको हम मिग वेल्डिंग सेट यूज़ करते हैं वेल्डिंग करने के लिए। शिप वेल्डिंग में, ऑटोमोबाइल्स में, प्रेशर वेसल इंडस्ट्री में बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है मिग वेल्डिंग। टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टिग एंड मिग, तो कुछ डिफरेंसेस हमारे सामने हैं। टिग हमारा लेफ्ट साइड पे लिखा है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग या गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, और राइट साइड पे हमने लिखा है मिग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि टिग वेल्डिंग के केस में हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। TIG welding is not as fast as MIG welding because separate filler rod is used.
but in case of a MIG it is faster process as compared to TIG welding process. TIG welding electrode serves the purpose of producing the arc only. फिलर रोड जो है हमें एक्स्ट्रा यूज़ करनी पड़ती है इन केस ऑफ TIG वेल्डिंग, बट यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोड जो है कंज्यूमेबल टाइप का है, वही हमारा फिलर रोड की तरह काम करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड के दो पर्पज़ हैं, प्रोड्यूसिंग द आर्क एज वेल एज ऑफ फिलर मेटल। अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो TIG वेल्डिंग रिक्वायर स्किल्ड ऑपरेटर और यहाँ पर नॉट सो मच स्किल्ड ऑपरेटर, मीन्स इसको चलाना थोड़ा इजी है। TIG वेल्डिंग टॉर्च इज़ वाटर कूल्ड और ये इसमें कोई वाटर की ज़रूरत नहीं होती। TIG वेल्डिंग के केस में मेटल अप टू 6 mm थिकनेस ही वेल्ड कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, हम ज़्यादा थिक मेटल शीट्स को भी वेल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, पेनिट्रेशन इज़ नॉट सो मच डीपर एज विद MIG वेल्डिंग, बट इनके केस में डीपर पेनिट्रेशंस वेल्डिंग कैन बी ईजिली डन। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो TIG वेल्डिंग जो है उसके केस में हम ओनली डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ करते हैं, बट इन केस ऑफ ए थिन शेड्स डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी भी यूज़ कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ ए MIG वेल्डिंग वी प्रेफर DCRP, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, ये प्रेफरेबल है। So this is all about the TIG and MIG welding principle, constructional details, advantages and disadvantages, as well as applications of both the processes. And we have also discussed between the difference between the TIG and MIG welding. I hope you have understand it. Thank you. Meet you in the next lecture.